हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। तो ये वीडियो रिगार्डिंग है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया रिगार्डिंग कि बॉयज़ और गर्ल्स को एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें समान राइट्स का अधिकार है, समान राइट्स हैं उनके। तो इसके रिगार्डिंग ये वीडियो है और देखते हैं क्या क्या प्रोविजंस थे। तो स्टोरी शुरू होती है 1956 से। 1956 में आपको पता है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था। हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत जो हिंदू लॉज हैं उसके अंदर दो स्कूल्स आते हैं। एक मिताक्षरा स्कूल होता है, एक मिताक्षरा स्कूल होता है और दूसरा स्कूल होता है आपका ये दया भागा स्कूल। दिस इज़ योर दया भागा स्कूल। तो सबसे पहले इन दो स्कूलों में अंतर देख लेते हैं क्या होता है। ओके, लेट्स सी। This is your Mitaksara school and this is your Dayabhaga school. The Mitaksara school says his son by birth acquires an interest in the ancestors property of the joint family. मिताक्षरा स्कूल के हिसाब से सन का बर्थ राइट होता है अपने जो जॉइंट फैमिली है उसकी प्रॉपर्टी पर। यानी कि अगर सन पैदा हुआ यानी कि सन का बर्थ ही हुआ तो ही उसका उस पर राइट आ जाता है। जबकि दया भागा जो ये है स्कूल, ये कहता है कि द सन हैज़ नो ऑटोमेटिक ओनरशिप राइट बाय बर्थ। यानी कि सन की ऑटोमेटिक कोई बर्थ राइट नहीं होगा जब तक कि उसके फादर की डेथ नहीं हो जाती, जब तक उसके फादर की डेथ नहीं हो जाती। यहाँ पर लिखा हुआ है मिताक्षरा स्कूल के अंदर एन एडल्ट सन कैन डिमांड पार्टीशन ड्यूरिंग हिज फादर्स लाइफ टाइम और हिज 3 इमीडिएट एंसेस्टर्स। तो फादर जब उसके ज़िंदा हैं मतलब लाइफ टाइम के दौरान अपने फादर से डिमांड कर सकता है, वो उसके फादर की इच्छा है कि वो उसको प्रॉपर्टी में दे रहे हैं हिस्सा, नहीं दे रहे हैं। ओके, तीसरी बात जो मिताक्षरा स्कूल में इम्पोर्टेंट है, ऑल द मेंबर्स ऑफ जॉइंट फैमिली एंजॉय कोपैर्सिनरी राइट ड्यूरिंग द फादर्स लाइफ टाइम। मतलब ऑल द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट फैमिली एंजॉयज़ कोपैर्सिनरी राइट मीन्स जितने भी मेंबर्स जॉइंट फैमिली में हैं उन सभी को बराबर का राइट है जितना कि सन को है कि वो फादर की जो फादर अगर प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कर रहे हैं तो उसमें वो भी एंजॉय कर सकते हैं अपने मतलब चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूशन में अपना राइट बता सकते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या कहानी शुरू हुई। ये मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदूला कोडिफाइड एज द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 गवर्न सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी। तो मिताक्षरा स्कूल के अंदर इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी और सक्सेशन के बारे में लिखा हुआ था। ओनली रिकॉग्नाइज्ड मेल्स, ओनली रिकॉग्नाइज्ड मेल्स एज लीगल हेयर हो सकते थे। ओके, द लॉ अप्लाइड टू एवरीवन हु इज़ नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यूज बाय रिलीजन, बुद्धिस्ट, सिख, जैन and followers of आर्य समाज, ब्रह्मो समाज are also considered Hindus for the purpose of law। तो मिताक्षरा स्कूल के हिसाब से ओनली रिकॉग्नाइज्ड मेल्स ही आपके प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन और इनहेरिटेंस के लिए लीगल हो सकते थे। अब 2005 में क्या हुआ? 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया वुमेन आर रिकॉग्नाइज्ड एज कोपैर्सिनर मीन्स जॉइंट लीगल हेयर। जैसे कि सन होता है वैसे ही गर्ल होगी। ओके, तो जॉइंट लीगल एयर फॉर पार्टीशन अराइजिंग फ्रॉम 2005। तो 2005 से जो वुमेन है उसको भी बना दिया गया। अब तक कौन था? अब तक सिर्फ मेल था, जैसे कि ऊपर मिताक्षरी लॉ में दिखाया गया था ओनली मेल। ओके, आगे एक आर्टिकल कहता है कि सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट है वाज अमेंडेड दैट ईयर मीन्स 2015 में टू मेक डॉटर फॉर ए कोपैर्सिनर और जॉइंट लीगल हियर also a co-partner by birth। Important to notice by birth। Okay, important to notice by birth in her own right in the same manner as a son, same manner as a son। The law also gave the daughter the same rights and liabilities in the co-partnership property as she would have had if she had not a son। अगर वो एक सन होती तो उसको जो जो राइट्स मिलते वही राइट्स उसको अब मिलेंगे जबकि वो डॉटर पैदा हुई है। ओके, द लॉ अप्लाइज टू एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी एंड टू इंस्टेट सक्सेशन इन प्रॉपर्टी वेयर सक्सेशन हैपेंस एज पर लॉ नॉट थ्रू द विल। ओके,
लॉ कमीशन की 174th रिपोर्ट आई थी, उसने भी ये कहा था कि दिस रिफॉर्म इन हिंदू सक्सेशन लॉ में ज़रूरत है, नीड है, रिकमेंड किया था। इवन बिफोर द 2005 अमेंडमेंट सेवरल स्टेट्स जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ने इसको पहले से ही लॉ कर दिया था, और केरल सबसे पहला स्टेट था जिसने इस तरह का कोई भी लेजिस्लेशन या लॉ बनाया। ओके, तो 2005 में ये चीज़ हुई कि लड़की को भी बाय बर्थ कोपार सिनर का राइट दे दिया गया कि अब ये देन यू आर अ जॉइंट लीगल हियर। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि वाइल द लॉ 2005 ग्रांटेड इक्वल राइट्स टू वुमेन, क्वेश्चन वर रेज्ड इन मल्टीपल केसेस वेदर द लॉ अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। तो हियर द टर्म रेट्रोस्पेक्टिवली इज़ इम्पोर्टेंट। रेट्रोस्पेक्टिवली, तो व्हाट इज़ द मीन ऑफ द टर्म रेट्रोस्पेक्टिवली? ओके, तो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जैसे कोई लॉ में अमेंडमेंट हुआ, जैसे कि आपने 2005 में अमेंडमेंट किया, तो उससे पहले जो प्रॉपर्टीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी का जो भी इनहेरिटेंस हुआ, क्या वो लॉ उन पर भी लागू होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, उन पर लागू नहीं होगा। इफ़ द राइट ऑफ अ बुक, है ना, तो ये इन्होंने पूछा कि क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा, ये कि तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या ये रेट्रोस्पेक्टिवली अलाउ होगा। और दूसरा, द राइट्स ऑफ वुमेन डिपेंड ऑन द लिविंग स्टेटस और टू द फादर थ्रू होम दे वुड इनहेरिट। और क्या वुमेन के जो राइट्स हैं वो डिपेंड करेंगे कि फादर जिंदा हैं या मर चुके हैं टिल द डेट 2005। ओके, डेट ऑन विच द लॉ केम इनटू इफेक्ट, अमेंडमेंट, ओके, 2005 का। तो अब 2015 में क्या हुआ? जब ये सब हुआ तो 2015 का केस इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं, प्रकाश वर्सेस फूलवती केस 2015। A two-judge bench headed by Justice A.K. Goyal held that the benefit of 2005 amendment could be granted only to living daughters of living कोपार सिनर्स। 2015 की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉटर जिंदा होगी, ऑब्वियस सी बात है, प्लस लिविंग कोपार सिनर होगा, ठीक है, ऑन एज ऑन 9 सितंबर 2005 द डेट व्हेन अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में कहा कि 9 सितंबर 2015 के बाद जो भी प्रॉपर्टीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें डॉटर लिविंग होगी और वो कोपार सिनर का रोल करेगी। इन्होंने एक डेट स्पेसिफाई कर दी कि 9 सितंबर 2005 के बाद की बात हो गई है। लेकिन फरवरी 2018 में फिर से डिसीज़न आया कि वो एक केस गया जस्टिस ए के सीकरी के पास, उन्होंने कहा कि नहीं, 2001 में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है प्रॉपर्टी का उसमें भी जो डॉटर है वो एज ए कोपार सिनर रहेगी, जबकि द पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी एज़ पर द 2005 लॉ। तो इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली इसको लागू कर दिया इन 2018 जजमेंट में। ओके, लेकिन क्या हुआ? देन इन अप्रैल दैट ईयर येट अनदर टू जज बेंच हेडेड बाय जस्टिस और के अग्रवाल रिटरेटेड इन द टेक पोजीशन 2015। तो ये जो अमेंडमेंट आया था 2015 में, इन्होंने कहा था कि भाई रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं होगा। 2000 ये जो स्पेसिफिक डेट है 9 सितंबर 2005, इसके बाद ही जो कुछ हुआ है उसमें ही ये सब लागू होगा, ठीक है। लेकिन फरवरी 2018 में ऐसा हुआ कि 2001 के सॉरी 2001 के केस को इन्होंने मान्यता दे दी कि डॉटर एज ए कोपार सिनर रहेगी। लेकिन फिर उसी साल 2018 अप्रैल में आर के अग्रवाल द्वारा गठित एक बेंच ने इसको फिर से कह दिया, 2015 वाले डिसीजन पे ले गए, यानी कि इस वाले डिसीजन पर ले गए। उन्होंने इस वाले ये जो फरवरी 2018 का डिसीजन था इसको इनवैलिड कर दिया। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस? तो अब क्या हुआ? द कोर्ट लुक्ड इनटू द राइट्स अंडर द मिताक्षरी कॉर्पोरेंसरी। अब इन्होंने मिताक्षरी लॉ को दोबारा पढ़ा। सिंस आर्टिकल 6 क्रिएट एन अनऑब्स्ट्रक्ट हेरिटेज और ए राइट क्रिएटेड बाई बर्थ for the daughter of the coparcenor, the right cannot be limited by whether the coparcenor is alive or dead when the right is operationalized। तो अब ये हुआ है, जो वो डेट थी 9 सितंबर 2005, 2015 में कहा गया था कि उससे बाद के जितने भी जजमेंट्स हैं उन पर ही ये सब लागू होगा। लेकिन अब जो कर दिया गया है वो कर दिया गया रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि जो इससे पहले के जो एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस हुआ है उन पर भी ये लागू होगा। ओके, तो
इस पूरे पैरे में यही बात समझाई गई है कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा। द कोर्ट सेड दैट 2005 अमेंडमेंट गेव रिकॉग्निशन ऑफ अ राइट दैट वाज इन फैक्ट एक्योर्ड बाय अ डॉटर एट बर्थ। द कन्फेरल ऑफ अ राइट इज बाय बर्थ। ओके, द राइट आर गिवन इन द सेम मैनर विद इंसिडेंट्स ऑफ coparcenary as that of a son, and she stated a coparcenor in a manner with the same rights if he had a born द टाइम ऑफ बर्थ। अगर वो सन की तरह पैदा होती तो उसको जो राइट्स मिलते वही राइट्स अब डॉटर को मिलेंगे एट द बर्थ। ऐसा नहीं है कि कोई 2000 में पैदा हुआ है तो उसको नहीं मिलेगा क्योंकि लॉ तो 2005 में अमेंडमेंट हुआ था। नहीं, 2020 जब तक ये जजमेंट नहीं आया था तब तक ऐसा होता, लेकिन अब ये जजमेंट आ गया है तो चाहे बेटी 2000 चाहे आपकी गर्ल 2000 में पैदा हुई है या 1970 में पैदा हुई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन उसका राइट है और ही इज़ ए नाउ कोपार्सिनर एंड हैज़ अ सेम राइट एज अ सन। ओके, ये देखिए, दो द राइट्स कैन बी क्लेम्ड विद रेस्पेक्ट टू 9 सितंबर 2005 द प्रोविजंस आर ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। तो सारा जो मुद्दा है वो रेट्रोस्पेक्टिव का है। 2015 के जजमेंट में रेट्रोस्पेक्टिव नहीं था, लेकिन अब जो जजमेंट आया है 2020 का उसमें इन्होंने इसको रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया। दे कन्फर बेनिफिट बेस्ड ऑन द एंटीसीडेंट इवेंट एंड द मिताक्षर कॉर्पोरेंसी सेल बी डीम टू इंक्लूड इन रेफरेंस ऑफ द डॉटर एज ए कोपार्सिनर। ओके, फर्दर ये चीज़ हमने देख ली और एक बार और देख लेते हैं कि ए सन बाई बर्थ। यहाँ पर बाई बर्थ जो है ये इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर नो ऑटोमेटिक ओनरशिप टिल द डिमाइस ऑफ हिज फादर। तो यही अंतर है दया भागा सिस्टम में और मिताक्षरी जो हिंदू लॉ के अंदर सिस्टम आता है। ओके, तो ये था आपका ये पूरा सिस्टम जो अभी जजमेंट आया उसका जो कंसाइज समरी जो मैंने प्रदान किया आपको, जो दी गई। और वीडियो बस इतना ही है इसमें, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर देना, और कुछ गलतियाँ हुई हों तो उनको भी बता देना। ओके, थैंक यू।